Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is models. Models, beta, it's not a very new thing which I am going to teach you. कुछ भी नया नहीं है इसमें. The only thing is we have categorized some verb into some other area and we have called that area as models. Here are some verbs which we use with the main verb. Like there are some verbs. आप कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब तो हम नहीं कहेंगे बेटा, हम इसको आप कह सकते हैं सप्लीमेंट्री वर्ब. सप्लीमेंट्री मीन्स अटैच्ड वर्ब. जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, अटैच्ड वर्ब्स होते हैं. टोटली ये हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब तो हमारा बिल्कुल बेसिक वर्ब हो जाता है. तो हम इसको कहेंगे अटैच्ड वर्ब्स हैं, सप्लीमेंट्री वर्ब्स हैं, जो हमारे मेन वर्ब के साथ अटैच होते हैं. And they generally show in a sentence that is the certainty of something, possibility of something, permission of something, necessity of something, obligation of something and etc. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाइक सर्टेनिटी हुई, पॉसिबिलिटी हुई आपका, या आपका कह सकते हैं कैपेबिलिटी हुई. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी इन सारे वर्ब से दिखती हैं. अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं इनके लूँ कि कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनको मॉडल्स के फॉर्म में जानते हैं, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है बेटा कैन, मस्ट, कुड, वुड एक्सेट्रा. मैं आपको कुछ और बता दे रही हूँ, कुछ और भी वर्ब्स होते हैं. कैन, कुड, मस्ट, माइट, मे, वुड, विल, शैल. तो ये सारे वर्ब्स आपके होते हैं. शुड, जैसे हम कहेंगे शुड, मस्ट, हैव टू. तो ये सारे वर्ब्स बेटा जो होते हैं ये होते हैं मॉडल वर्ब्स. इसको हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं या हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री वर्ब्स. ओके, तो इन सारे नामों से हम लोग जानते हैं. बेसिकली आप इसका जो मीनिंग है, वॉट एवर इज़ द मेन कॉन्सेप्ट, यू शुड अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट, एंड दैट इज़ that models are the verbs which are used to show some ideas, some expressions by attaching themselves in the main verb. Those ideas which are expressed by the modal verbs are certainty, capability, possibility, necessity and etc. ठीक है. तो कमिंग टू बेटा, इसमें जैसे मैंने आपसे हमेशा ही कहा है कि यहाँ पर डेफिनेशंस नहीं इंपॉर्टेंट है, ओनली द कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वेयर इट इज़ यूज्ड, एप्लीकेशन पार्ट. तो आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट, एक जनरल कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया है मॉडल्स का कि मॉडल्स हैं क्या. Now coming to बेटा the main that is the types of models. जैसे जो भी एग्जाम्पल्स हैं मॉडल्स के, हम लोग उनको one by one we will read and we will find out कि where they are used. Before starting with the types of models, that is examples of models, I want to tell you one thing बेटा. In a sentence कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे 2 से 3 मॉडल्स वहाँ पे करेक्ट होते हैं. When we talk about fill in the blanks, so in a sentence, if we are doing fill in the blanks or fill-ups or we are correcting something, तो ऐसा हो सकता है कि it is a single sentence. Okay? तो single sentence में बेटा it can happen कि आप का 2 या 3 मॉडल्स वहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं. ओके, तो इट इज़ ऑलवेज अ कंपैरेटिव स्टडी. मॉडल्स कभी भी एक सिंगुलर स्टडी नहीं है, वो हमेशा कंपैरेटिव स्टडी है. कंपैरेटिव स्टडी का मतलब ये है कि लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट एंड हैव टू. फर्स्ट पॉइंट में देखिए इट इज़ रिटन मस्ट एंड हैव टू. यहाँ पे मतलब मस्ट और हैव टू, अगर ऑप्शन में हैव टू दिया है तो कहाँ मस्ट यूज़ होगा, कहाँ हैव टू यूज़ होगा. लेकिन अगर मस्ट के साथ ऑप्शन में हैव टू है ही नहीं, लाइक सपोज ऑप्शन में मस्ट के साथ शुड दिया है, ओके, देन वहाँ पे हमारा जो सिलेक्शन पॉइंट है वो डिफ़र कर जाता है. तो बेसिकली आपको हर वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग, उसका एग्जैक्ट सेंस समझना है कि वो कहाँ पे यूज़ हो सकता है. ओके, सो इसी तरीके से आप मॉडल्स को सॉल्व कर पाएंगे बेटा. बिकॉज इफ़ वी आर यूजिंग द कंपैरेटिव स्टडी, तो बेटा इट इज़ पॉसिबल समटाइम्स कि देयर कैन बी अ चांस ऑफ फिलिंग 2 or more models in the same place. ओके, बट कंपैरेटिव स्टडी जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि सिर्फ एक मॉडल दूसरे मॉडल की जगह पे क्यों फिल हो सकता है. माई लाइक वाई दैट मॉडल, पर्टिकुलर मॉडल इज़ सुपीरियर टू अदर वंस. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ मस्ट एंड हैव टू.
Must is used for all persons in the present and future tenses. The negative is must not. ठीक है, जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा बेटा तो हम लोग वहाँ पे मस्ट को मस्ट नॉट कर देंगे. ओके, एंड ये सारे पर्सन के साथ यूज़ होता है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस में. जब भी प्रेजेंट की बात होगी, फ्यूचर की बात होगी, तो हम लोग वहाँ पे सारे पर्सन्स के साथ यूज़ करेंगे. मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि आई मस्ट डू दिस थिंग, आई मस्ट फॉलो द रूल, यू मस्ट फॉलो द रूल एंड शी मस्ट फॉलो द रूल. तो हम ये सारी चीज़ें तीनों पर्सन्स के साथ लगा सकते हैं. मस्ट को और प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोथ टेंसेस में यूज़ हो सकता है. ओके, यानी कि पास्ट टेंस में ये नहीं यूज़ हो सकता है. चलिए बेटा हम लोग देख लेते हैं कि और मस्ट में क्या क्या है इम्पॉर्टेंट. द इंटरोगेटिव फॉर्म इज़ मस्ट आई. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन विथ मस्ट, तो हम लोग ये नहीं पूछेंगे आई मस्ट डू इट, क्योंकि ये तो आंसर हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन होगा मस्ट आई डू इट. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. देखिए एक बार इसमें लिखा भी हुआ बेटा, must has no infinitive and no past tense. It is followed by infinitive without to. Like for example होता है बेटा जैसे कि you have to prefer this thing, you have to go to. तो have के साथ हमेशा to लगता है when we act as a model. हम लोग जब मॉडल की तरह यूज़ करते हैं हैव टू को, तभी भी हम कभी भी बिना टू के, इन्फिनेटिव टू के हैव को यूज़ नहीं करते हैं. लेकिन मस्ट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है. हम लोग मस्ट के साथ कोई इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करते हैं. ये ठीक है, ये विदाउट इन्फिनेटिव यूज़ होने वाला ये आपका मॉडल है. एंड देखिए लिखा भी है एंड नो पास्ट टेंस, पास्ट टेंस इसमें नहीं होता है. अब देखिए हम लोग 5 पॉइंट्स है मस्ट के बारे में, वो पढ़ लेते हैं. क्या है 5 पॉइंट्स? मस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस. ओके, यहाँ पे लिखा हो बेटा, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम. बेटा ऑब्लिगेशंस वो सिचुएशन होती है जब हमें कोई काम करना हो, तो इसलिए करना हो क्योंकि वो एक रूल है, या हमने कोई प्रॉमिस किया है किसी से, या कोई बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि फोर्स्ड लॉ है. तो आप ये कह सकते हैं कि हम लोग ऑब्लिगेशंस भी रूल्स ही होते हैं. बट जब हम कोई बात मानते हैं इसलिए क्योंकि वो सिर्फ रूल है, या हम किसी को ऑर्डर करते हैं कि इसलिए क्योंकि सिर्फ रूल है, या ऐसा करना चाहिए, हमने प्रॉमिस किया किसी को, तब हम लोग उसको ऑब्लिगेशन कहते हैं. तो लाइक देखिए ये एक रूल है कि यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स. ठीक है, यू मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम. तो मस्ट यहाँ पे भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब देखो जो चीज़ें बेटा, इसको आप इस तरीके से बस समझिए, जो चीज़ें एक रूल होती हैं वो सबके लिए ज़रूरी होती हैं. ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग मस्ट का यूज़ कर सकते हैं. आप इस तरीके से इसको एक जनरल लाइन में समझ जाइए. अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं बेटा. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस कंपल्शन, ऑर्डरिंग समथिंग टू डू समथिंग बिकॉज इट इज़ नेसेसरी और इम्पोर्टेंट टू डू सो. ठीक है, या तो जैसे कोई रूल हमारे लिए बना दिया गया है कि हमें उस चीज़ को फॉलो करना ही करना है, हम उससे उसे नो नहीं बोल सकते हैं, वो कंपल्शन है हमारे लिए, कंपल्सरी रख दिया गया है, किसी ने ऑर्डर दे दिया है. तो इस टाइप की चीज़ों में भी मस्ट का यूज़ किया जाता है. जैसे कि हम लोग के पेपर में देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा होता है, जब हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम लोग ने उसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, यू मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यू मस्ट रिटर्न बाय द इवनिंग. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंपल्सरी हमारे लिए कर दी गई है. अगर आपकी मदर आपसे बोलती हैं कि अगर जैसे कोई जनरल फ्रेंड आपसे यही चीज़ बोल रहा है कि यू शुड रिटर्न बाय द इवनिंग टू योर होम, तो ये एक एडवाइस हो गई. ठीक है, एडवाइस में हम लोग शुड का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जब हमारी मदर बता रही हैं कि नहीं आपको रिटर्न करना ही करना है इवनिंग के पहले, आप वहाँ रुक नहीं सकते हैं, देन इट्स अ कंपल्शन एंड इट्स अ ऑर्डर. तो दैट इज़ फॉलोड बाय मस्ट. चलिए थर्ड पॉइंट पाते हैं बेटा. इट इज़ यूज फॉर सेइंग दैट समथिंग इज़ प्रोबेबली ट्रू बिकॉज नथिंग एल्स सीम्स पॉसिबल. यहाँ पे बोला गया है कि मतलब लाइक फॉर एग्जांपल इनका कहने का सेंस है बेटा कि कोई भी चीज़ कभी शायद प्रोबेबली ट्रू हो, इसलिए नहीं कि वो ट्रू है, इसलिए बल्कि क्योंकि कोई और चीज़ पॉसिबल ही नहीं है. मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप पूरा दिन भर पढ़ के आएँ, 24 आवर्स यू हैव स्टडीड एंड यू हैव नॉट स्लेप्ट, आप सोए नहीं हैं, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, 24 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो ये
पूरी 99 क्या मैं कह रही हूँ कि 110% पॉसिबिलिटी है कि अब आपको नींद आ रही होगी। ठीक है, मेरा कहने का सेंस है कि इतना पढ़ने के बाद तो ये ऑब्वियस सी बात हो गई कि आपको नींद आएगी ही आएगी और आप थक गए ही होंगे। तो इसमें कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि अब आपको और पढ़ने का मन कर रहा होगा, या ऐसा नहीं हो सकता है कि अब आपको नींद नहीं आ रही होगी। पॉसिबिलिटी और कोई नहीं है। सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि अब आपको सोने का मन कर रहा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बेटा एग्जाम्पल में, यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी। मतलब आप इतनी लंबी जर्नी के बाद थक गए होंगे, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई इतनी लंबी जर्नी के बाद आएगा तो ऐसा नहीं है कि उसको और फिर जर्नी करने का मन करेगा या बिल्कुल थका नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जनरली अंडरस्टूड है, इसीलिए यहाँ पे ऐसे बोला गया है। देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, मतलब ये प्रॉबेबली ट्रू है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलती होगी। लाइक फॉर एग्जांपल आप मुझे पूरी कॉपी लिख कर दे दें एंड यू से कि मैम इसमें एक भी मिस्टेक नहीं है, तो आई विल से वेरी कॉन्फिडेंटली देयर मस्ट बी सम मिस्टेक। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी कॉपी आपने लिख ली एक भी गलती नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से कि यहाँ पे गलती होनी है, ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर यूजिंग मस्ट। ठीक है, चलिए बेटा फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। द नेगेटिव फॉर्म ऑफ मस्ट नॉट इज़ यूज फॉर प्रोहिबिशन। मतलब जब भी कोई चीज़ हमको रूडली मना करनी हो, ठीक है, या किसी से कहनी हो कि नहीं, मतलब आपका यहाँ ना बिल्कुल मना है, आप आ ही नहीं सकते, हमें किसी चीज़ को एकदम रगेडली रोकना हो, मतलब बहुत रूड होना हो किसी चीज़ के साथ, तो वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं मस्ट नॉट। जैसे कि यहाँ पे यूज़ हुआ है बेटा, यू मस्ट नॉट कम हियर, मतलब तुम यहाँ आना नहीं, कभी दिखना नहीं यहाँ पे, ये वो वाला सेंस है। ठीक है, देखिए हम लोग देखें नेक्स्ट सेंटेंस यूज़ करते हैं, देखते हैं। यू मस्ट नॉट यूज़ द ऑफिस फ़ोन फॉर प्राइवेट कॉल्स। मतलब ये वहाँ का रूल होगा कि ऑफिस फ़ोन्स को प्राइवेट कॉल्स के लिए नहीं यूज़ किया ना है, तो उसमें बता दिया गया है कि यू मस्ट नॉट डू दिस। ठीक है, जैसे कि और भी देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट इज सेइंग दैट इट इज़ यूज टू गिव एम्फैटिक एडवाइस। मतलब जब भी हमें कोई फोर्सफुल एडवाइस करनी हो, एक कैजुअल एडवाइस के लिए हम लोग बेटा मस्ट का यूज़ नहीं करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट गो टू पार्क इन द इवनिंग। हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि ये कैजुअल एडवाइस है कि आपको पार्क में शाम को जाना चाहिए। अगर आप नहीं भी गए तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, लेकिन जाना चाहिए तो ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा बोला गया है जैसे कि जब भी एम्फैटिक एडवाइस, यानी कि कोई ऐसा काम हमें बताना हो कि नहीं आपको ये करना ही करना है, बहुत ज़रूरी है करना, तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे मस्ट। ठीक है, शी मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस। मतलब अगर किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है या कोई बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशंस में है, तो वी विल से कि यू मस्ट कंसल्ट टू अ डॉक्टर। मतलब जल्दी से जल्दी तुम कंसल्ट कर लो एक डॉक्टर को। ठीक है, अब देखिए इसके बाद भी लिखा हुआ है, यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। मतलब अगर आपको अच्छे मार्क्स पाने हैं तो आपको हार्ड वर्क आपके लिए मस्ट है। यू मस्ट हैव, यू कांट अवॉइड दैट, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे है। ठीक है बेटा, नाउ आई होप कि आपको ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा बेटा। अभी मैं बहुत स्लो समझा रही हूँ। आई हैव गॉट टू नो कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो पूछते नहीं हैं किसी भी टीचर से। देखिए बेटा, मैं किसी और टीचर का नहीं कह सकती हूँ। ठीक है, आप उनसे पूछते हैं, आप उनसे नहीं पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते हैं, ये आपको उनसे ही कंसर्न है। लेकिन मैं सिर्फ एक जनरल बात आपको बता सकती हूँ कि प्लीज़ डू आस्क विद योर टीचर्स। आप नहीं पूछेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या आपकी गलतियाँ हैं। ठीक है, फिर मुझे ये भी पता चला है कि बच्चे शायद हम लोगों से को अभी जानते नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। तो आई मस्ट से कि आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम होगी। हम इसीलिए बहुत स्लो चल रहे हैं जस्ट बिकॉज सो दैट यू आर एबल टू राइट एवरीथिंग। आप सब अपनी कॉपी में लिख लें, प्लीज़ नोट्स बनाते चलिए, अदरवाइज एंड में आपको पता ही नहीं चलेगा पढ़ना क्या क्या है। बिकॉज कॉपीज़ चेक नहीं हो रही हैं रेगुलरली अभी आपकी यहाँ पे, मतलब सामने आमने तो हम लोग हैं नहीं, तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट एट लास्ट कि हमें पढ़ना क्या है, सब खो जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बेटा कि प्लीज़ आप लोग जो भी प्रॉब्लम हो, जैसी भी प्रॉब्लम हो, अगर आपका स्लॉट खुला है तो कोई बात नहीं है, स्लॉट नहीं भी खुला है तो भी आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे पर्सनली मैसेज करके सारे क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। ठीक है,
तो आज का हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं बेटा। इसका हैव टू हम लोग कैसे यूज़ करेंगे वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।